जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की आवर पास्ट। अब हम इसी को पूरे चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। तो जो भी एसएसटी की, जो भी एनसीईआरटी की बुक है, आप उसमें देखेंगे कि उसमें अगर आपके पास बुक है तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग हुई है वो एक किसी या तो बच्चे की कहानी वो बताते हैं या फिर कुछ इस तरीके से, ताकि जो हमारे रीडर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं क्लास 6 के, 7 के, 8 के, वो रिलेट कर पाएँ। तो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि राशिदास क्वेश्चन, राशिदा का सवाल। Rashida sat reading a newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what happened so many years ago? तो राशिदा एक बच्ची है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी एंड तभी उसका जो उसकी जो आंखें हैं वो एक हेडलाइन पर गई जो उसमें लिखा हुआ था कि 100 साल पहले। तो उसने सोचा कि कैसे कोई 100 साल पहले क्या हुआ है ये जान सकता है। हम आज का जान सकते हैं, हम कल का जान सकते हैं, हम एक हफ्ता पहले क्या हुआ ये हमें पता चल सकता है, लेकिन 100 साल पहले इसका कैसे पता चलेगा हमें। अब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. तो ये पूछा गया है कि आप कल का, ठीक है, अगर आपको कल का जानना है तो आप रेडियो पढ़ सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, आप टेलीविज़न देख सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आपको लास्ट ईयर का जानना है कि क्या हुआ था हिस्ट्री के बारे में, तो आप किसी से पूछ सकते हो जो उस वक्त थे। बट बहुत साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले आपको कैसे पता होगा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम जानते हैं 100 साल के पहले के बारे में। अगर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्ट्री में तो हम कैसे पता करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। What people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunter, herders, farmers, rulers, merchants, priest, craft person, artist, musician and scientist. So अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहें तो हमें क्या जानना चाहिए। हम क्यों जाने कि पास्ट में क्या हुआ। हम तो आज जी रहे हैं ना। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है या कभी आपने सोचा कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप रेलवे पर बैठ रहे हैं, आप एरोप्लेन पर बैठ रहे हैं, आप जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई होगी। कौन सबसे पहले, क्योंकि कोई तो होगा ना जो सबसे पहले जिसने यूज़ किया था। आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया की बात कर लें कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे, किसने शुरुआत की, सबसे पहले कहाँ आया। तो यही है, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि पास्ट में लोग कौन थे, किस तरीके के लोग थे, वो क्या खाते थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो कैसे घर में रहते थे। तो और हम क्या जान सकते हैं। हम तो जो सबसे फेमस लोग हैं पहले के, उनके बारे में हम क्या जानते हैं। राजा, जिन्होंने बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई, तो हम राजा के बारे में जान सकते हैं। हम हंटर्स के बारे में, जो हंट करते हैं, हर्डर्स के बारे में, जो चौराहे होते हैं, फार्मर, किसान के बारे में, रूलर्स, राजा के बारे में, मर्चेंट जो ख़रीदारी करते हैं, बेचते हैं, प्रीस्ट जो पंडित होते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट बनाते हैं, आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं, म्यूजिशियन के बारे में, साइंटिस्ट जो स्पेस के बारे में पता करते हैं। तो इन लोगों के बारे में हम जान सकते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे जो अभी इस लाइफ में भी प्रेजेंट है वो लोग। ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सॉ, द सॉन्ग दे सैंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हम ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं कि बच्चे कौन सा गेम खेलते थे उस टाइम पर, कैसी स्टोरी वो सुनते थे, वो कैसे प्लेस करते थे। अगर वो किसी भी ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसा ड्रामा होता था, उन्हें कैसा ड्रामा देखना पसंद था, उन्हें कैसे गाने गाने पसंद थे या सुनने पसंद थे। तो ये सब चीज़ें जो है पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट कैन वी नो अबाउट दी
पास्ट। जैसे ये चैप्टर ही है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, पास्ट के बारे में, ऑल अबाउट द पास्ट, कि कैसे हम जान सकते हैं और क्यों जानना है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं कि वेयर डिड पीपल लीव। नाउ द एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पेज नंबर 2 है, मैं आपको लेके चलूँगी, उस पर एक मैप दिया हुआ है, उसी में है नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर है, तो उसी पर लोग रहते थे। अब आगे पढ़ते हैं हम। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundred years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. मतलब ये कहा गया है कि लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर में के पर, मतलब उधर ही रहते थे, नर्मदा रिवर की तरफ, ऑन द बैंक, अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, मतलब जो रिवर के किनारे, ये नहीं कि नदी में रहते थे या नर्मदा रिवर के अंदर रहते थे, जो आसपास का जो जगह है वहाँ वो रहते थे, ठीक है। तो ये बस एक बता दिया गया है कि नर्मदा रिवर के आसपास रहते थे। कब रहते थे? सेवरल थाउजेंड, कुछ बहुत साल, 1000 साल पहले। और वो कौन लोग थे? वो थे स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है, दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो लोग जो फूड को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड उन्हें पता था कि बहुत सारे वो जो पहले के लोग थे, आप देखे होंगे, आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि पहले आयुर्वेदिक है, ये सब की बहुत नॉलेज थी पहले के लोगों को, ठीक है। तो उन्हें पता था वो जो भी प्लांट्स थे उसमें से वो लोग फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उसी से वो अपना खाना बनाते थे। सो गैदरर्स उनको कहते हैं जो गैदर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों को भी मारते थे और फिर खाते थे। आपने सुना होगा अर्ली मैन के बारे में, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए अब हम लोग पेज नंबर 2 में हम देखते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है, और आगे की कहानी को सुनते हैं। तो हम आ गए हैं अपने बुक के पेज नंबर 2 में, और अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नर्मदा रिवर कहाँ पर है। तो आपको वो दिख रहा होगा सबके से, मैप के सबसे बीच में यहाँ पर नर्मदा रिवर है, ठीक है। मैं आपको एक बार पॉइंट आउट करके दिखा देती हूँ। तो आपने देखा कि नर्मदा रिवर कहाँ है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बीच में, सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के सेंटर में है ये, नॉर्थ और साउथ के बीच में है। अगर आपसे कोई पूछता है या किसी एग्ज़ाम में आपसे आता है कि नर्मदा रिवर बताओ कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे पहले लाइफ शुरू हुई थी, तो आप बताओगे कि वो सेंट्रल इंडिया में है और नॉर्थ और साउथ के बीच में है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages.